Assalamualaikum to all MDCAT aspirants. वेलकम बैक टू MDCAT क्विक कॉन्सेप्ट्स। तो कल का जो हमारा हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने रिलेटिव एटॉमिक मास मोल और मोलर मास के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट किया था और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव में और सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। तो आज आज ये उसी का ही कंटिन्यूटी है, उसी का ही अगला पार्ट है, यानी कि थोड़ा और मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। सेम चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा सा इजाफा है और एक दो न्यूमेरिकल्स हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो अच्छे और तगड़े तरीके से क्लियर हो जाए। रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक कंपैरिजन ऑफ मासेस है डिफरेंट एटम्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का जो कि पीरियोडिक टेबल में हैं उनका कार्बन 12 के साथ, कार्बन 12 का जो एटम है उसके मास के साथ एक कंपैरिजन है। जैसा कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 14.0067 AMU। अच्छा, ये जो फ्रैक्शंस में आ रहा है ना एटॉमिक मास, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव अबंडेंस का। तो ये इंशाल्लाह मैं अपने अगले आने वाले लेक्चर्स में कवर करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए हम इसका जो एटॉमिक मास है वो कम्प्लीटली 14 ले लेते हैं, यानी कि होल नंबर, और सोडियम भी इसका 22.9898 एटॉमिक मास है एक्चुअल में। लेकिन हम यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करके 23 ले लेते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल में एटॉमिक मास है ना वो डिपेंड कर रही होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के, सही है ना। तो नाइट्रोजन का अगर आप देखें न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन 7 है, न्यूट्रॉन्स भी 7 है। तो बाय इक्वेशन इनका जो एटॉमिक मास आना चाहिए वो आना चाहिए 14, लेकिन आता है 14.0067। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव अबंडेंस का, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो 14 एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का, इसको अगर आप 12 के साथ डिवाइड करेंगे जो कि कार्बन 12 का एटॉमिक मास है, कार्बन 12 के एटम का एटॉमिक मास, तो जवाब आता है 1.166। इससे साबित ये होता है कि जो नाइट्रोजन का जो एटम है वो 1.66 टाइम्स हैवियर है कार्बन 12 एटम से, और जो सोडियम है वो 1.916 है, तो तकरीबन 2 टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स हैवियर है। तो आगे बढ़ते हैं भाई मोलर मास के बारे में। मोलर मास क्या चीज़ होती है? मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यानी कि जब भी आप किसी भी एटम हो या मॉलिक्यूल हो उसका जो एटॉमिक मास है उसको जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका मोलर मास बन जाएगा। सिंपल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एटम ले लेते हैं हम नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट क्या है, यानी कि मास क्या है, वो है 14 AMU। एक नाइट्रोजन एटम का मास है ये। तो जब एक मोल लेंगे हम, नाइट्रोजन एटम का एक मोल लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो उनका जो मास होगा वो कितना होगा? 14 ग्राम। देखा आपने, 14 AMU जब कन्वर्ट हुआ 14 ग्राम्स में तो वो एक मोल बन गया नाइट्रोजन का। और यही 14 ग्राम्स मोलर मास है नाइट्रोजन का। मोलर मास इसको बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि ये पर मोल है, सही है ना। एक मोल में जितना भी मास आ रहा है नाइट्रोजन का उसको मोलर मास बोलेंगे नाइट्रोजन का, जो कि 14 ग्राम्स है। ऑक्सीजन का ले लें तो ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 16 ग्राम्स पर मोल है, यानी कि ऑक्सीजन का एक मोल ले लें जिसमें 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, उनका जो मास होगा वो 16 ग्राम होगा। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो मोल है उसका मास के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मोल सिर्फ एक क्वांटिटी है, जैसे कि डजन है। डजन का क्या मतलब होता है कि 12, सही है ना। डजन में 12 नंबर होते हैं, वैसे ही मोल में 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखें कि एक मोल ऑफ नाइट्रोजन है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 एटम्स। और एक मोल ऑफ ऑक्सीजन में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.02 टाइम्स 10 टू द पावर 23 हैं, लेकिन इनका जो मास है वो डिफरेंट है। उसका नाइट्रोजन का 14 ग्राम है और ऑक्सीजन का 16 ग्राम, यानी कि मास डिफरेंट हो गया ना। तो मास डिफरेंट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये दो छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ही सिंपल हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि जिनकी जो बेसिक है वो बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल वीक है, और इनको ये छोटे छोटे टॉपिक्स मोलर मैथ्स या आगे भी जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के या बायोलॉजी के, वो समझ नहीं आ रहे थे। ये वीडियोज़ उन्हीं के लिए हैं।
जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही होशियार हैं, ये उनके लिए नहीं है। अगर वो जिनको ये आसान लग रहे हैं वो स्किप कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल स्टूडेंट्स के लिए हैं। एडवांस लेक्चर्स बाद में आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल मैंने बेसिक से शुरू किया है। तो ये जो न्यूमेरिकल है पहला वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम मेटल, यानी कि हमें सोडियम मेटल का मैस दे दिया गया है और हमें इसके मोल्स फाइंड करने हैं कि इसमें इतने मैस में कितने मोल्स होंगे सोडियम मेटल के। तो सिंपल सा फार्मूला होता है मोल इक्वल्स गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। गिवन मैस जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा, जो कि इस सिचुएशन में 25.5 ग्राम्स है, उसको डिवाइड करेंगे मोलर मैस से। मोलर मैस कैसे निकलेगा भाई? एटॉमिक मैस यूनिट ले लें किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का, उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दें, मोलर मैस बन गया। तो जो सोडियम मेटल है उसका जो एटॉमिक मैस है वो 23 है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 1.11 मोल्स, यानी कि 25.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम मेटल में 1.11 मोल्स हैं, यानी कि एक मोल से कुछ ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, बस 0.11 मोल्स ज़्यादा। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द मैस ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर हमें मोल्स दिए गए हैं, हमें यहाँ पर इनका मैस फाइंड करना है कि भाई इतने मोल्स का मैस कितना बनेगा। सही है, तो फॉर्मूले को रीअरेंज करके गिवन मैस है, गिवन मैस को यहाँ पर हमने x मान लिया, गिवन मैस को हमने यहाँ पर x मान लिया। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 3.25। तो 3.25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो जवाब आ जाएगा 58.5 ग्राम्स, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके 3.25 मोल्स में कितना मैस होगा? 58.5 ग्राम्स। इसका मोलर मैस कैसे निकलेगा? सिंपल है भाई, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस कितना है? 1 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 2 हैं, तो दो ग्राम्स ये हो गया। और ऑक्सीजन के जो एटॉमिक मैस है वो कितना है? 16 है, तो 16 और 2 18 ग्राम्स, ये निकल गया। तो मल्टीप्लाई करके जवाब आ गया। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये मोल और मोलर मैस का। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में आप अपनी राय दें कि भाई वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, या अगर कोई इंप्रूवमेंट लानी है तो इंशाल्लाह मैं इंप्रूव करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।